श्री दुर्गे मैया की जय। दुर्गे स्मृता हरसिवी धिमसे सजंतो स्वस्ति स्मृता मतिमति वसुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो भगवती दुर्गे मैया की जय। साथियों, आज मैंने आपके लिए एक वीडियो इसलिए खास करके बनाया है कि इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है। देखिए, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि 4 नवरात्रि होती हैं। साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं। एक कुंवार की नवरात्रि, एक चैत की नवरात्रि और एक माघ मास की नवरात्रि जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है, और एक आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि। तो ये 4 नवरात्रियां हैं। जब कभी भी पहली बार प्रारंभ करें तो चैत की नवरात्रि से कभी भी प्रारंभ न करें, क्योंकि कभी भी उसकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, उल्टा व्याधियां आती हैं। तो जब कभी भी पहली बार प्रारंभ करें तो कुंवार के नवरात्रि से प्रारंभ करें, और फिर भले ही कभी भी करता रहे। तो इस समय माघ मास की नवरात्रि चल रही है, और इस नवरात्रि की अष्टमी 29 तारीख को है, यानी दिन रविवार। तो मैं आज खास करके एक विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि इस दिन की पूजा विशेष लाभकारी है कि जिन व्यक्तियों के घर में उन्नति ना हो रही हो, किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, किसी ने टोना टुटका कर दिया हो, बहुत परेशान है, घर का कोई काम हो ही नहीं रहा है, लाख प्रयत्न करने पर भी कोई काम नहीं बन रहा है, तो उनके लिए एक बहुत सीधा सरल उपाय है कि अष्टमी वाले दिन यानी इतवार के दिन आप एक नारियल लें, पानी वाला नारियल, और उसको ऐसा तोड़ें कि उसका जल अधिक से अधिक निकल करके आपके पात्र में आ जाए। किसी कटोरी में, किसी पात्र में उस जल को आप ले लें और उसमें थोड़ा सा कपूर डालें, और वो जल ले करके आप माँ दुर्गा जी के सामने उनका ध्यान करके उनको अर्पण करें कि हे माँ, मैं आपको ये अर्पण करता हूँ, हमारी सारी समस्याएं आपके चरणों में पड़ी हैं। ऐसा विचार करते हुए आप उनके सामने उस जल को अर्पण करें, और उस जल को अर्पण करने के बाद यानी सामने दिखाने के बाद 3 बार उनके मुंह के पास ले जाएं, 3 बार। और ले जाने के बाद में फिर उस जल को अपने हाथ में वापस लेते हुए अपने मस्तक में लगावें, और ऐसे ही पकड़े हुए वहाँ से उठ करके पूरे घर के कमरों में आप ऐसे ही उस जल को लेकर के घूमें। लेकिन याद रखें, आपके घर में जो गंदी जगह यानी लेटरिन बाथरूम, उसमें आप नहीं जाएंगे। बाकी अन्य जो साफ कमरे वगैरह हैं उसमें आप उस जल को लेकर के ऐसे ही घूमें, और घूमने के बाद आप पुनः आवें और आ करके माता जी के पास उस जल को रख दें, और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं आप उनका समाधान करें, आप उन समस्याओं को नष्ट करें। अगर किसी ने टोना टुटका कर दिया है, किसी ने कोई बाधा पहुंचाई है, हमारे घर को बांध रखा है, तो कृपया आप उन समस्याओं को शांत करते हुए हमारा मार्ग आगे खोलें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें और हमारी उन्नति करें। ऐसा विचार करते हुए अपना सर माता जी के चरणों में रखें, और इसके बाद उस जल को उठाएं, और उठाने के बाद थोड़ा थोड़ा जल आपके घर में जितने भी लोग हैं उस कपूर के टुकड़े को उससे निकाल करके आप अलग रख दें, उसका विसर्जन कर दें, और वो जल प्रसाद रूप में पूरे घर के लोग उसे ग्रहण करें। तो आप निश्चय करके मानिए, अगर आपने ऐसा किया तो आपके घर में जो भी बाधाएं हैं, जिस प्रकार की बाधाएं हैं, वो माँ दुर्गा जी की कृपा से सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोकस्याखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यम मसमद वैरि विनाशनम। सभी शत्रुओं का नाश कर देती हैं, और जो बिगड़े हुए कार्य हैं उनको बना देती हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ में
मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। फिर कुछ नया लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।